आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों, वो कंप्यूटर का होगा। और कंप्यूटर में क्लास नंबर जो होगा दोस्तों, कंप्यूटर का ये 12वां क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो नंबर वाइज मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप लोग क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सब क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डाटा डैश में संग्रहित होता है। देखिए, टेक्स्ट की बात पूछ रहा है। टेक्स्ट का मतलब क्या? ए से लेकर के यानी कि जो जेड तक नंबर होता है उसे यानी कि टेक्स्ट कहते हैं। अब रही बात की टेक्स्ट, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। तो एक्सेल में जो टेक्स्ट को जो है संग्रहित जो किया जाता है लेफ्ट में करते हैं। किस में? लेफ्ट में करते हैं। इससे पिछला वाला क्वेश्चन में हम जिक्र कर दिए थे कि संख्या वाला वैल्यू को राइट में संग्रहित करता है, और अल्फ़ाबेट वाला वैल्यू जो होता है जिसे टेक्स्ट कहते हैं, और टेक्स्ट वाला वैल्यू जो होता है उसे यानी कि लेफ्ट में संग्रहित करता है। तो लेफ्ट जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध सेल रेफरेंस है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट की बात कर रहा है और एक वैध सेल रेफरेंस जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पे चलते हैं। आप लोग समझिएगा, यहाँ से एगो नंबर फंसने का संभावना 100% है BSPSCL में। तो रेफरेंस की अगर बात किया जाएगा, ठीक है, रेफरेंस की अगर बात किया जाए तो ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला में जो हम लेंगे दोस्तों, रिलेटिव लेंगे। क्या? रिलेटिव रेफरेंस लेंगे, ठीक है। और दूसरा में जो लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, दूसरा में लेने वाले हैं मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंस। और लास्ट में जो लेने वाले हैं दोस्तों 3 नंबर पे, इसे एब्सोल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अब रही बात कि इसका जो फंक्शन होता है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो रिलेटिव का जो होता है, ठीक है, एगो अल्फ़ाबेट वाला वैल्यू होगा और एगो नंबर वाला वैल्यू होगा। ये किसका है सिंबल? सो ये किसका फॉर्मूला है? तो रिलेटिव का है। किसका है? तो रिलेटिव का है। अब चलते हैं मिक्स्ड पे। तो मिक्स्ड पे जो है सबसे पहले डॉलर का आइकन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एगो जो है अल्फ़ाबेट का वैल्यू और एगो यानी कि नंबर का वैल्यू। इसे ऐसे अगर लिख सकते हैं, और नहीं तो एग्जाम में आप लोगों को ए और $1 करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 3 नंबर पे जो बच रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंस बच रहा है, तो इसे डॉलर और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट का वैल्यू और फिर एगो डॉलर आएगा, और उसके साथ क्या आएगा? तो एक जो आएगा दोस्तों नंबर आ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 3 प्रश्न बन रहा है, और 3 गो प्रश्न में से एक ना एगो प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा एक्सेल से, ठीक है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि वैध रेफरेंस कौन सा है, तो $CD $10 ये किस प्रकार का रेफरेंस है? अगर ये तो नहीं पूछा, लेकिन वैधे वाला पूछा है, तो ये तो पहले कन्फर्म कर लीजिए कि इसमें जो पूछा है ना दोस्तों, कि कौन वैध रेफरेंस है जो बन रहा है, या तो रिलेटिव होगा, या तो मिक्स्ड होगा, या एब्सोल्यूट होगा। लेकिन नाम रख के नहीं पूछ रहा है, तो जो एक बनेगा उसे हम टिक कर देंगे। तो बी में जो दिया हुआ है दोस्तों हैश, तो हैश से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि AB, ठीक है, और डॉलर। हम कोई भी प्रश्न यानी कि 3 प्रकार का जो रेफरेंस बताए हैं, कोई भी किसी में भी, ठीक है, किसी में भी बोले हैं कि लास्ट में डॉलर होगा भैया, किसी में नहीं ना बोले हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉलर लास्ट में कह रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नंबरे वाला वैल्यू है, तो कोई में भी तो नहीं बताया कि सबसे पहले नंबरे वाला वैल्यू होगा। इसमें क्या बताया है, रिलेटिव में सबसे पहले अल्फ़ाबेट का आएगा, उसके बाद यानी कि नंबर वैल्यू आ जाएगा। अल्फ़ाबेट में कोई भी संख्या हो सकता है, ना कि खाली ए आए। आप लोग कहिएगा खाली ए लेके बताए हैं, तो ए से तो भैया चालू होगा, ठीक है। ए के बदला बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, डी भी दे सकता है। तो ये रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। अब रही बात कि मिक्स्ड रेफरेंस का, तो सबसे पहले डॉलर का आइकन आएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट आएगा, और उसके बाद यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि नंबर आ जाएगा। नंबर में 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। एब्सोल्यूट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर तो चालू होगा, लेकिन डॉलर एगो होगा भैया, ठीक है, डॉलर एगो होगा। तो इसमें तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट से ही चालू कर दिया है, तो गलत तो हो गया। तो ना ऑप्शन बी मिल रहा है, ना सी मिल रहा है, ना डी मिल रहा है। लेकिन देखिए सबसे पहले इसमें डॉलर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम आप लोगों को ये जो है, और ये वाला जो हो जाएगा ना दोस्तों, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस,
ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। अब रही बात कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉलर है तो डॉलर आ गया, उसके बाद अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट में ABCD यहाँ पे सी और डी दिया हुआ है अल्फ़ाबेट में, फिर डॉलर का आइकन है तो फिर यहाँ पे डॉलर का आइकन है, उसके बाद यानी कि ये नंबर लिए हैं तो यहाँ पे यानी कि नंबर में यानी कि 10 को लिखा गया है। ये जो रेफरेंस है दोस्तों, ठीक है, ये जो रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। लेकिन हमको तो नाम नहीं बोला है कि कौन सा है, बस ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वैध रेफरेंस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। इसका यानी कि आउटपुट पूछ रहा है और इक्वल से चालू है, तो MS एक्सेल है तो इससे चालू ही होगा। और लेकिन है क्या, तो यहाँ पे सबसे जो डिपेंडल वाली बात है ये इस पे होता है। क्या दिया हुआ है, FLOOR दिया हुआ है और ब्रैकेट में क्या है 34 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्लोर अगर दिया होगा तो ब्रैकेट वाला नंबर को हमको सबसे पहले देखना है, और ब्रैकेट वाला नंबर में फ्लोर का जो मतलब होता है, ठीक है, फ्लोर का मतलब ये होता है कि 5 से वो बड़ी संख्या, ठीक है, 5 से वो बड़ी संख्या, ठीक है, सॉरी 34 से वो छोटी संख्या, ठीक है, जो 5 से कट जाए। फ्लोर का मतलब होता है जो सबसे बड़का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, जो सब बड़का वैल्यू दिया रहेगा और उसके बाद जो 5 दिया हुआ है तो 34 से छोटा वाला हमको जाना है। फ्लोर का मतलब होता है यानी कि नीचे की ओर जाना है। तो क्या 33 कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। क्या 32 कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। क्या 31 कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। अब क्या 30 कटेगा 5 से, जी हाँ 5 से 30 कट जाएगा। 5 छक्के यानी कि 30 हो रहा है। अब मेरा जो आंसर होगा दोस्तों यानी कि 30 हो जाएगा, ना कि यानी कि 6 होगा। ये ध्यान में रखिएगा। फ्लोर का मतलब होता है कि 34 जो है, जो संख्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, और 5 जो दिया हुआ है, तो 34 से छोटा वाला को हमको ढूंढना है, और वो भी संख्या जो 5 से कट जाए, ठीक है ना। तो 30 जो है कट जाएगा 5 से, ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। एक्सेल सूत्र दिया हुआ है इक्वल में 72 और माइनस में 8 और भागा 2 और फिर भागा यानी कि 2 दिया हुआ है। तो इसका यानी कि आंसर हमको बताना है। तो 72 सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। अब यानी कि 8 भागा यानी कि 4 दिया हुआ है तो बराबर में 2 देगा, फिर 2 भागा 2 तो 2 के 2 से अगर भाग देंगे तो बराबर में 1 देगा। तो 72 और माइनस में यहाँ पे जो आया है कितना आया है, तो 1 आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 आया है दोस्तों, तो 72 में से अगर 1 को घटाते हैं तो यानी कि 71 यानी कि 71 आ रहा है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया हुआ है 71, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग अगर इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों को वहाँ से ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।